अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सजदा एक्सरसाइज को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सजदा एक्सरसाइज के मेडिकल बेनिफिट्स कौन से हैं। वैसे तो नाजरीन इकराम देखा जाए तो दिन में 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं और 34 टाइम्स जो है हम अल्लाह ताला के हुजूर सर मसजूद होते हैं और उम्मीद है अल्लाह ताला वो कबूल फरमाता होगा और हमें उसका सिला जरूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मेडिकल बेनिफिट्स के हवाले से देखा जाए तो बड़े जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं सजदा के वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखें, एक नॉर्मल कंडीशन में आपको बताता हूँ कि 24 आवर्स में जो 24 आवर्स हमारे गुजरते हैं दिन में, उनमें मोस्टली अगर आप देखें या तो आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो ये हमारी सारा दिन इसी में गुजर जाता है। तो वाइड कंडीशन होती है सजदा की कंडीशन, जिसमें हम जाते हैं तो हमारा जो हार्ट से जितना ब्लड है वो ब्रेन की तरफ जाता है और जब ये हार्ट से जितना ब्लड जो है ब्रेन की तरफ जब जाता है, अब इस ब्रेन के अंदर ये जो ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर विटामिन्स होते हैं। ये सारे जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन को क्या होता है जी, नॉरिशमेंट मिलती है। अब जब ब्रेन को नॉरिशमेंट मिलती है तो उससे क्या इफेक्ट आता है? जब ब्रेन को नॉरिशमेंट मिलेगी तो उससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा कि आपका जो विजन है, जो नजर है, उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हियरिंग पावर जो है वो बेहतर होगी और अदर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर देखा जाए। फिर उसके बाद अगर देखें कि जब आप सजदे की हालत में जाते हैं तो उसमें नीचे जाने की हालत में जो सबसे ज्यादा पावर जो होती है, जर बता जितना भी प्रेशर होता है वो नेक के मसल्स के ऊपर आता है और जब नेक के मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है तो नेक के जो मसल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, मजीद उनमें स्ट्रेंथ मिलती है और जब इन मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है तो उससे क्या होता है, उससे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे केसेस होते हैं, मायल्जिया वगैरह के केसेस होते हैं, वो रिड्यूसेस हो जाते हैं और उसमें अदर जो डिसऑर्डर्स हैं, नेक से रिलेटेड पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, वो खत्म हो जाती है। फिर इसके अलावा अगर बाकी चीजों को अगर हम मद्देनजर देखें तो जब सजदे से ऊपर उठ के आते हैं तो उसमें आपके जितने फेस के मसल्स हैं वो फोर्स लगाते हैं आपके फेस को अपलिफ्ट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, फेस के मसल्स होते हैं उनके एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब उन एरिया में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो उससे जो फेस होता है उसके अंदर क्या आएगी, ब्लशिंग आएगी। फिर एक और आपने चीज नोट की होगी, जो नमाजी हजरात हैं, जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनके चेहरे पे आपको एक नूरानियत से मिलती है। उस नूरानियत की वजह क्या होती है, एक तो वैसे नूर होता है, ज़ाहिर बात है नमाज पढ़े होते हैं। सेकेंडली जो हमने डिस्कस किया कि जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस के एरिया में वो इंक्रीज हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन फेस के एरिया में इंक्रीज होगी तो ब्लशिंग आएगी, फेस ब्लश करेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका अगर देखा जाए। फिर उसके बाद अगर मजीद बेनिफिट्स में अगर हम डिस्कस करें अदर बेनिफिट्स को, तो उसमें हमारे पास स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, इसके चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर सजदा जो है 5 टाइम्स a डे अगर किया जाए और उसमें 5 मिनट तक इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी जाए तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं। और बाकी चीजों में अगर देखा जाए तो अदर जो फंक्शंस है, हमारे लो बैक का एरिया है उसके मसल्स को रिलीफ मिलता है। फिर इसके अलावा लिवर और किडनी के अगर कोई डिसऑर्डर्स थोड़े बहुत होते हैं तो उससे भी सॉल्व होने के चांसेस है। तो ये तो एक जनरली आज हमने सजदा एक्सरसाइज को डिस्कस किया कि सजदा एक्सरसाइज के जो मेडिकल बेनिफिट्स है वो कौन कौन से हैं। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।